नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा के परशुरामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक जो काम हुआ है वह तो ट्रेलर है। पीएम ने सभी नेताओं से कहा है कि पिक्चर तो 10 मार्च 2022 से वर्ष 2027 तक निकलना है। उन्होंने नारा दिया, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। समाजवादी पार्टी अर्धशतक भी नहीं लगा पाएगी। इस बार तो मैनपुरी और करहल में भी कमल खिलने वाला है। 6 चरणों में साइकिल पहले उड़ी तो सफाई में जाकर गिरी और अब उड़कर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। गोपालपुर विधानसभा के परशुरामपुर के मैदान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के 5 वर्षों के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय को जिताने की अपील की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि महिलाओं से कहा कि इस वर्ष होली और दीपावली में मुफ्त रसोई गैस देने जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को सरकार ने 5 वर्षों तक सर्वोपरि रखा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्ष 2022 का चुनाव सरकार बनाने का नहीं, मुख्यमंत्री बनाने का नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव में पश्चिम बंगाल से आकर ममता बनर्जी कूद गई हैं, जिनको जय श्री राम और जय माता दी से डर लगता है। आज काशी में आई हैं, हर हर महादेव का नारा लगा तो ममता दीदी चिढ़ गई। उन्होंने कहा कि दीदी यह पश्चिम बंगाल नहीं है, वर्ष 2024 में बंगाल में भी कमल खिलाएंगे। यहाँ तो वर्ष 2022 में भी कमल खिलने जा रहा है। डिप्टी सीएम ने नारा दिया कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। यह इसलिए कि हम सबका साथ सबका विकास किया है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के घर पर कमल खिला, चाचा के यहाँ कमल खिला और इस बार मैनपुरी और करहल में भी कमल खिलने वाला है। केवल 10 मार्च को वोटों की गिनती बाकी है। उन्होंने कहा कि सपा 400 सीट का दावा कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यह इस बार अर्धशतक भी नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने कहा कि 6 चरणों में साइकिल उड़ी तो पहले सफाई में जाकर गिरेगी, अब उड़कर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि किसी भ्रम में मत रहना, साइकिल का नहीं कोई अता पता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 का चुनाव आने वाली 10 पीढ़ियों में सुरक्षा और विकास की गारंटी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सुशासन का प्रतीक है, समाजवादी पार्टी कुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से गुंडे और माफियाओं को निकाल दें तो क्या समाजवादी पार्टी बचेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मात्र अपराधियों, माफिया, दंगाइयों और फैक्ट्री बनकर रह गई। मेरी माताओं बहनों, आपसे विशेष मेरी प्रार्थना है, मेरे प्रधानमंत्री जी को आपकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है। अभी उत्तर प्रदेश में हमने 2017 से 2022 तक जो काम किया, उस काम को उन्होंने कहा ये तो ट्रेलर है। असली पिक्चर उन्होंने कहा 10 मार्च 2022 से 2027 के बीच में दिखाना पड़ेगा। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है, पार्टी के नेताओं को कहा है, मुख्यमंत्री जी को सबको कहा है कि 10 मार्च के बाद 18 मार्च को होली होने वाली है। गैस का सिलेंडर इस समय महंगा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मैंने माताओं बहनों को फ्री में कनेक्शन दिया है और होली भी आ रही है। 10 मार्च को चुनाव का परिणाम भी आ रहा है और मेरी माताओं बहनों को गुजिया बनाना पड़ेगा, गुजिया खिलाना पड़ेगा। तो क्या करना है, हम लोग ध्यान से सुन रहे थे, तुम्हारी प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मार्च के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्हें गैस का कनेक्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर मुफ्त में भेजने का काम करेगी। और केवल होली में नहीं, दिवाली में भी देने का आर्डर हुआ। एक होली में एक दिवाली। मेरे यहां निराता किसान बैठे, अभी हमारे यहां नलकूप लगा है, तो वो नलकूप में सिंचाई का महीने का बिल आता है। अब बिल आता है जिसकी जितने हाथ पावर की मोटर होती है उतना उसको बिल देना पड़ता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने क्या कहने वाले हैं, कहे कि 10 मार्च के बाद मेरा किसान जो सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन लिया है उसका बिल किसान नहीं भरेगा, उसका बिल सरकार भरने का काम करेगी। यह भी फैसला सुना दिया। इस बचत में भी हमारा होगा कि नहीं होगा। जो कच्चे घर में रहता था, अगर उसे पक्का घर मिला है, वो घर से निकलेगा, 2 साल से फ्री में राशन मिला है, घर से भले वो साइकिल की बटन दबाने के लिए निकलेगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है जब मतदान केंद्र पर आएगा, कमल का फूल दिखाई देगा,
तो नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी जरूर याद आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? साइकिल का बटन दबाते दबाते वो कमर का बटन दबाने का काम करेगा, ऐसा मैं विश्वास करके आज आप सब लोगों से यहाँ अपील करना चाहता हूं। 2022 की सरकार ने आजमगढ़ की भाइयों वहां कमर खिल गया, जहां इनके चाचा लड़ते थे वहां कमर खिल गया, इटावा में कमर खिल गया, और इस बार तो मैनपुरी और करहल में भी कमर खिल गया है। केवल 10 तारीख को की गिनती बाकी है। ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं। अब मैं दावे से कहता हूं ये इस बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाएंगे, अर्धशतक नहीं लगा पाएंगे। 6 चरण के चुनाव हो गए, 6 चरणों में साइकिल पहले उड़ी तो सैफई में गिरी थी, आप उड़ करके बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। कहीं साइकिल का था पता नहीं, भ्रम में मत रहना कोई। 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाली 10 पीढ़ियों की सुरक्षा और विकास की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सुशासन का प्रतीक है तो समाजवादी पार्टी कुशासन की संस्थापक रही है। मैं सपा पर आरोप लगाया करता हूं कि समाजवादी पार्टी से अगर गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को निकाल दो तो समाजवादी पार्टी बचेगी क्या? जोर से बताइए, बचेगी क्या? ये समाजवादी पार्टी अपराधियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को पैदा करने की फैक्ट्री बन करके रह गई है। इसलिए आने वाली 10 तारीख को 7 को तो आपको वोट डालना है। गोपालपुर में गोपाल जी के नाम से विधानसभा है और गोपालपुर में कमल खिलाने का काम करना है। और 10 तारीख को मैं एडवांस में बता रहा, 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। गरीबों के पक्के आवास, गरीबों के घर के सामने भी शौचालय, गरीबों के घर में भी गैस के सिलेंडर पर, चूल्हे पर भोजन, गरीबों के घर में जो अंधेरा था बगल में उजाला रहता था, पड़ोस के घर में बिजली आ गई थी, लेकिन मेरे गरीब के पास तो पैसा था नहीं, वो बिजली कैसे लगवाता? प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा कोई गरीब अंधेरे में नहीं रहेगा। अगर अमीर के घर में बिजली जलती है तो गरीब के घर में भी बिजली जलेगी। उसके लिए सौभाग्य योजना से हर गरीब के घर में बिजली लगाई गई कि नहीं लगाई गई बताओ? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार देश में बनी है। ये सारे विरोधी चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट जाए। 2022 का चुनाव केवल मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का नहीं। ये सारे विरोधी, अभी ममता बनर्जी आ गई पश्चिम बंगाल से, जिनको जय श्री राम सुनने से डर लगता था, जय माता दी सुनने से डर लगता था और तुरंत गुस्से में गाड़ी सुनकर जाती थी। अब काशी आएगी तो वहां तो हर हर महादेव लगेगा कि नहीं लगेगा? वहां हर हर महादेव लगा, दीदी चिढ़ गई। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि दीदी ये पश्चिम बंगाल नहीं है। आप 2019 भले जीत करके चली गई हो 2020 में, लेकिन 2024 में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और 2022 में तो कमल खिलने ही जा रहा है। इसलिए मेरा एक नारा है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगाता हूं और आप सब उस नारे का महत्व समझिएगा। मेरा नारा है 100 में 60% वोट हमारा है। कितना? 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने कोई भेदभाव किया है क्या? जितनी भी योजनाएं आई है, गरीब एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, या मान करके किसान एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। बताइए देश के प्रधानमंत्री जी अगर दिल्ली से 2-2 हजार की 3 किस्त में 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं तो उसमें कोई हिंदू किसानों को क्यों देते हैं, मुसलमानों को नहीं देते क्या? सबके खाते में जाता है कि नहीं जाता है? प्रत्याशी सत्येंद्र राय जी के समर्थन में आप सबका आशीर्वाद आज यहां पर मांगने के लिए मैं आया हूं। इस विशाल जनसभा में मंच की ओर, जिन्हें मैं विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी चुनाव की दृष्टि से और माननीय सांसद विवेक ठाकुर जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे जिले के अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, हमारे प्रभारी गोपालपुर के प्रेमनारायण पांडे जी, संयोजक तेज प्रताप सिंह जी,
जिन्हें हम लोगों ने पिछली बार विधानसभा में लड़ाया, और 10 मार्च के बाद उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे फिर से। ऐसे श्री केशवपाल जी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, हमारे अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।